आज हम मुलाकात करने आए हैं ए.के. गुप्ता जी से, जो कि सोशल वर्कर हैं और कुछ वकालत भी जानते हैं। ये हमें बताएंगे कि किस तरह से पुलिस वालों पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे। ए.के. गुप्ता जी। पहले तो मैं आंडा जी आपका धन्यवाद करूंगा। आज दिनांक 19/2/2021 को आज आप हमसे मिल रहे हो और ये आरोप अक्सर अखबारों में भी आते रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे लगातार ऐसे आरोप लगते रहे हैं पुलिस के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पुलिस के अंदर आज दो तरीके के लोग हैं। एक तरफ 15-20% लोग ऐसे हैं जिन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, उनकी सोच और प्रणाली पे आरोप हमेशा उठते रहे हैं, सवाल उठते रहे हैं। कोर्ट के घेरे में भी ऐसे लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, सस्पेंड भी होते हैं, लाइन हाजिर भी होते हैं, टर्मिनेटेड भी होते हैं, फिर बहाल हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण ये रहता है क्योंकि हमारी जो एक प्रक्रिया है IPC 1860, जिसमें कोई भी ऑफेंस रजिस्टर्ड करते हैं और CRPC में जिस तरीके से काम किया जाता है उस IPC के अंदर उसको सज़ा दिलवाने का, हमारी जो CRPC के जो सेक्शंस हैं उसका कहीं पूरी तरीके से ज्ञान या उसकी तरह पूरी तरीके से यूज नहीं हो पाता। जैसे कि ज़्यादातर देखने में क्या होता है कि जब जांच अधिकारी किसी भी तरीके की जांच करता है तो उसके अंदर बहुत सारी उसकी कमियां रहती हैं। शुरुआती स्टेज के ऊपर वो इनकम्प्लीट, फॉल्स, कॉन्ट्राडिक्टरी, फ्रिवलियस स्टेटमेंट दे देते हैं बिगर किसी ठोस आधार के, बिगर किसी जांच के जाए बगैर। जैसे कि बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं कि 154 CRPC में जब कोई ऑफेंस रजिस्टर्ड नहीं होता तब ये लोग, आम आदमी अपने कानूनी अधिवक्ता के जरूरत 56 के अंदर अप्रोच करता है उस ऑफेंस को रजिस्टर्ड कराने के लिए। लेकिन आज आप देखो रोहिणी न्यायालय के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरा संबंध वहाँ से रहा है, आज कितने ही केस ऐसे हैं जो 3-3 साल से ज़्यादा लंबित है। अब आप ये सोचें कि अगर 3 साल से ज़्यादा लंबित केस जो हो गए, जब उसमें 156 के अंदर आदेश नहीं हुआ माननीय संबंधित न्यायालय का पुलिस को कि वो ऑफेंस रजिस्टर्ड करे, FIR दर्ज करे उस पर्चे के अंदर, तो 3 साल के बाद फिर पुलिस 3 साल का टाइम लेगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो कोई भी गवाह के बयान में कितनी विश्वसनीयता रहेगी। और जब क्रॉस एग्जामिनेशन का टाइम आएगा और 5 साल के बाद, तो 10-11 साल उस इंसिडेंट को हो जाएंगे, तो कुछ लोग तो मर ही चुके होंगे। ऐसे में बेनिफिट ऑफ डाउट देके वो आदमी बरा ही हो जाता है। इसीलिए लोगों के बीच के अंदर पुलिस की जो जांच कमज़ोर होती है, इसकी वजह से जो है सवाल और आरोप लगते रहते हैं। लोगों की विश्वसनीयता न्यायालय से कम होती है, पुलिस के ऊपर से खत्म होती है, साथ में सरकार जो केंद्र सरकार में, स्टेट में गवर्नमेंट बैठी है, वहाँ से उसकी विश्वसनीयता खराब होती है। आज 135 करोड़ आदमी में से जब 4.5 करोड़ केस आज ऑन रिकॉर्ड लंबित है, तो लोगों को बड़ा दुख का सामना करना पड़ता है। जब स्थिति ऐसी आ जाती है कि सरकारी कार्यालय में बैठ के पब्लिक के खिलाफ जब पब्लिक सर्वेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो ये बात भूल जाता है कि जो उसने ट्रेनिंग ली थी, ट्रेनिंग लेने के टाइम पे और जब पुलिस अधिकारी बनने का उसको वर्दी बनाई जाती है, जो शपथ जिसको दी जाती है, वो शपथ के टाइम पे वो शपथ भूल जाता है कि सिर्फ विधिवित आदेशों का पालन करेगा, सिर्फ जल थल बल कोई भी हो वो उसका परवाह नहीं करेगा और अपनी ड्यूटी निभाएगा। इस देश की जनता की सुरक्षा के प्रति, इस जनता के अंदर जो संविधान, मैं आपके सामने बहुत मुख्य बात करूँगा, 26/11/1949 को जो हमारा संविधान का ड्राफ्ट हुआ था आदरणीय डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सुपरविजन में, और उसमें 7 कमेटी के लोग थे, और 26/1950 को जब ये संविधान सौंपा गया था, तो उसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसको एग्जीक्यूट करने की पावर एक तरीके से मैं समझता हूँ कि 2 चीज़ की है, मुख्य तौर के ऊपर पुलिस की और उसके बाद न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका और पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव होकर काम करे तो मुझे ये लगता है कि जो ये संविधान है ये पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो सकता है। और इसके अंदर एक किसी जो रोल है वो इसके अंदर रहता है आज बार का, हमारे एडवोकेट्स का, जो मैं जिनको हमेशा नमन करता हूँ, जिनके प्रयास बहुत सफल रहते हैं। दिल्ली पुलिस का ऐसा नहीं है कि इतिहास सभी पुलिसकर्मी ऐसे हैं, बहुत गौरवमय इतिहास है दिल्ली पुलिस का। इतिहास के अंदर बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया जीवन का, उनके परिवारों ने बहुत समझौते किए हैं, लेकिन आज वो पुलिस वाले जब आसमान से जब अपनी कुर्बानियों को और उनका परिवार जब नीचे देखता है तो शायद उनका सर शर्म से झुक जाता हुआ इन करप्ट पुलिस वालों को, एरेंट पुलिस ऑफिशियल वालों को देख के, जो आए दिन नित्य प्रतिदिन किसी ना किसी के साथ धोखा करते हैं अपनी ड्यूटी के ऊपर रह के। और यही लोग आज निशाना साधते हैं मीडिया के माध्यम से, अखबारों के अंदर, TV के अंदर, केंद्र सरकार के ऊपर, न्यायपालिका पे और पुलिस के अधिकारियों पर, जो कि एक बड़ा गंभीर विषय है। और आज हमारे देश की हर एक तरह की प्रणालिका के अंदर, चाहे वो आज पॉलिटिशियंस हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे मैं कहूँगा कि व्यापारी हो, हर वर्ग के अंदर करप्शन फैला हुआ है।
जिसका एक मुख्य कारण है, इस सरकारी करप्शन का मुख्य कारण है सिविल भ्रष्टाचार। अगर आज आप किसी 3 व्हीलर वाले से ये बोलना चाहो तो वो मीटर से नहीं चलने को तैयार। ई रिक्शा वाले से कहो 10 रुपये सवारी में केजरीवाल जी ने चलवाइए, उसको कोई 10 रुपये से चलाने को तैयार नहीं है। आज किसी दूध वाले को देख लो, गली मोहल्ले में जितना दूध पहुँचता है सब मिलावट का पहुँच रहा है, पानी की मिलावट की पहुँच रही है, अन्य तकरीबन कोई भी चीज़ आप देख लो कि आज सरकार के अंदर 70 सालों में ऐसा जर्जर प्रणाली हमारी हो चुकी है। और 6 साल से जो केंद्र में सरकार है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, पूरा प्रयास कर रही है कि ये जो जंग लग गया है इस जंग को हटाना होगा। जब तक हम लोगों की सोच में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये जो सरकारी सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं ये कोई और नहीं है, हमारे भाई बहन है, हमारे बीच में से पले बड़े हैं, हमारे साथ खेले हैं और आज सरकारी सत्ता में आके बैठ गए हैं और सत्ता में आके कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। समय है आज मोदी जी नेतृत्व में इनको जवाब देने का और इनकी सोच को बदलने का। वो प्रयास हम कर रहे हैं, करते रहेंगे, चाहे इसके अंदर हमारी जान चली जाए, चाहे हमारे पे मुकदमे दर्ज हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे इस न्यायपालिका में विश्वास है, दिल्ली पुलिस के उन ईमानदार IAS IPS होमगार्ड से लेके कमिश्नर तक लोगों पर विश्वास है, देश के गृह मंत्री विश्वास है, देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसी कानून को, जिसको ये कमजोर बताते हैं, हम इसी कानून का मदद से और इसी प्रयास से इस कानून की सशक्त शक्तिशाली वो सेक्शंस आपको बताएंगे जिनके तहत इन लोगों के ऊपर, भ्रष्ट और एरेंट लोगों के ऊपर हम लगाम लगाएंगे। इसके लिए सबसे मुख्य हथियार के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ 340 CRPC रीड विद 191 से 195 के सेक्शन है। जितना सरकार और न्यायपालिका इसके ऊपर फोकस करेगी इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ और एरेंट लोग जो जांच में कमी करते हैं जानबूझ के, तो आप देखो कि सशक्त एक न्यायपालिका डिलीवर होगा। इसके अलावा 166, 218, 201, 120, 34 के अंदर जितने केस दर्ज होंगे उससे आप देखोगे कि न्यायपालिका और जांच मजबूत होगी। एक काम आकर न्यायपालिका मजबूत होगी तो जनता मजबूत होगी। ये एक आज की डेट में बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे देश की 75% जनता आज भी इलिटरेट है, अनपढ़ है, जिसको कानून का ज्ञान नहीं है। तो जब वो कानून के दरवाजे पर जाते हैं सही तरीके से उनको पता नहीं होता कि वो अपना पक्ष क्या रखे, डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, कोर्ट में अंदर जाने से घबराते हैं, कोर्ट के सामने पूरी बात नहीं सकते, कोर्ट के पास इतना समय नहीं होता। क्योंकि इसके लिए मैं चाहता हूं कि दोषी दिल्ली सरकार भी है। दिल्ली सरकार को हमने कई पत्र लिखे, कई बार बात कही। होम डिपार्टमेंट सतेंद्र जैन जी हैं, उनको कई बार प्रयास किया कि दिल्ली के अंदर जो है FSL की लेबोरेटरीज बढ़ाएं, दिल्ली के अंदर कोर्ट के प्रेमाइसिस बढ़ाएं, वकीलों के लिए चैम्बर्स बढ़ाएं, उनको फ्री लाइब्रेरी दें। और दिल्ली के अंदर मैं कहता हूँ जितने सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर 9वीं क्लास से बच्चों को कानूनी शिक्षा फ्री कर दें अगर, तो 4 साल के अंदर वो अपने माँ बाप की मदद कर सकेगा, उसको कानूनी इंसाफ वो बच्चा ही दिलवा सकेगा जब तक वो कोर्ट के अंदर ये सीखेगा। मेरा ये आज आपके माध्यम से इस देश की जनता को मैसेज है, देश की सारी सरकार को, न्यायपालिका को पूरे सम्मान के साथ मैसेज है। आए दिन मेरे सामने ऐसे किस्से आ रहे हैं, जो कमज़ोर है वो और कमज़ोर होता जा रहा है। 23% लोग ऐसे हैं जो पैदा होने में हॉस्पिटल के अंदर टैक्स देते हैं, जब लूट मचती है और जब मरते हैं तो उसको देसी घी और लकड़ियों के ऊपर नकली देसी घी चढ़ा के आज उससे टैक्स वसूला जाता है। इस देश के अंदर 2% ऐसे लोग हैं जो हाईली लीगल एक्सपर्ट्स को एंगेज कर लेते हैं। तो इससे साफ साफ आंकड़े सामने कि 100% जस्टिस कहीं ना कहीं डिलीवर नहीं हो पाता, उसके बीच में रुकावटें हैं और वो रुकावटें यहीं रुक जाती हैं। इस रुकावटों को हटाना होगा और इस रुकावटों को हटाने का प्रयास सिर्फ आप जागरूकता से ला सकते हैं कि कानून के बारे में जितना जागरूक अवेयरनेस और बच्चों को शिक्षित करेंगे तो इस देश के अंदर मैं समझता हूँ कि एक अच्छा समय, एक अच्छा भविष्य हमें देखने को मिलेगा। और पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार के आरोपों को मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, लेकिन साथ में ये बात भी रखूँगा, दलील मेरी ये भी है कि पुलिस में 15-20% ही लोग ऐसे हैं, सभी लोगों पे हमें ये आरोप नहीं लगाना चाहिए। जांच भी मैं आपको ये बिल्कुल रखूँगा कि बिल्कुल उसका एक कारण ये भी है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही समय समय के ऊपर औपचारिकता दिखाने के लिए सिर्फ कागजी के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर इसका जैसे कि एक कानूनी अधिवक्ता के लिए 2010 में आया कि ऑल इंडिया बोर्ड का एग्जाम होगा, अगर दिल्ली पुलिस में आज अगर ये कंपलसरी कर दें, गृह मंत्रालय की हर 5 साल में हर पुलिस अधिकारी को जिसको फाइल दी जाती है, इन्वेस्टिगेशन ठेका दिया जाता है, 5 साल के लिए वो लेटेस्ट एक एग्ज़ाम कंडक्ट करे ऑल इंडिया का, तो सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चलेगा कि कितने पुलिस वाले उसमें फेल हो गए, और जो फेल हो गए उसको डिमोट करके दोबारा होमगार्ड बनाया जाए और या उसको नौकरी से निष्कासित किया जाए। और उसकी जगह जो नए बच्चे आज तैयार खड़ी है पूरी फौज, 15 लाख बच्चे हर साल इस देश में निकलते हैं पढ़े लिख के, जो आज मैं आपको कहता हूँ गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आज वो जो मैं कहता हूँ इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएट क्वालिफाइड बच्चे आज वो नौकरियों के लिए धड़सर बढ़ रहे हैं। अगर सरकार उनकी तरफ सोचे, अगर उन लोगों को मौका दे, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा भविष्य इस देश के सामने आएगा। और जितने इस देश के अंदर डेमोक्रेसी ऑफ पिलर्स मैं आपको कहूँगा, जो पत्रकार हैं उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, मैं आदरणीय मोदी जी से कहूँगा कि प्रयास करें हर चीज़ में, हर फील्ड में, नेतागिरी में, पॉलिटिक्स में कुछ लोग गलत हैं, आए दिन भ्रष्टाचार के आरोप में फंस रहे हैं,
जेल हो रही है, पुलिस में हो रही है, हर जगह व्यापारी चोरी कर रहा है, लेकिन सारे व्यापारी चोर। इसी तरह को बात को मद्देनजर रखते हुए मैं ये अपील करता हूँ कि पत्रकारों के लिए भी एक जो है दिल्ली के अंदर कहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार जगह दे, उनको ट्रेनिंग दे, लीगल ट्रेनिंग दे, उनको बताएं कि उनको कैसे काम करना है, और उनको सरकार के अंदर जो फ्री सैलरीड एक पूरा एक एम्प्लॉय यूनियन है, उनको कंपलसरी एक कानूनी दायरे में लाएं कि वो कोई भी कंप्लेंट करें तो पहले अपने पत्रकार के कार्यालय में करें और वहाँ से वो कंप्लेंट सीधी वहाँ जाए जहाँ भी जिस संबंधित विभाग में हो, जिस भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़ी हुई हो, सीधी डायरेक्ट कंप्लेंट वो कहीं ना करें। इससे एक तो करप्शन पर लगाम लगेगी और एक फेयर जुडिशरी डेमोक्रेसी जो है, जर्नलिज्म को बढ़ावा मिलेगा, और डेमोक्रेसी का जो जितना जर्नलिज्म इंप्रूव होगा उतने भ्रष्टाचार के मुद्दे जनता के और सरकार के और न्यायपालिका के सामने आएंगे। इसी के साथ मैं आज आपका पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने कीमती समय दिया, और हम प्रयास करेंगे कि ये बात आप हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, इस सरकार के, प्रशासन के, ब्यूरोक्रेट के, बार्स के, बेंच के, न्यायपालिका तक, ताकि लोग जागरूक हो सकें और आने वाले समय में बदलाव देखने को मिले कि हमारे 9th क्लास के बच्चे भी जब कानून की शिक्षा पढ़ेंगे तो वो किसी के मोहताज नहीं रहेंगे और अपने कानूनों का प्रयोग करते हुए उनको न्याय मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया अजय जी, आपने इतना हमारे दर्शकों को संबोधित किया, उनको जागृत किया भ्रष्टाचार के खिलाफ।